आइए, आप लोगों ने कहा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजीय व्यंजक। इसको समझने से पहले हम पहले कांस्टेंट और वेरिएबल, अचर और चर, इन दो चीजों को समझते हैं। अचर वो सभी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, कुछ भी जिसका वैल्यू चेंज नहीं करता। 2 रुपया यहां भी 2 रुपया ही रहेगा, बॉम्बे में 2 रुपया ही रहेगा, कहीं भी दो ही रहेगा, इसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा। यह है कांस्टेंट अचर। जबकि चर नाम से पता चल रहा है कि वेरिएबल, चर जो है चलता है, बदलाव है, बदलते रहता है। इसका वैल्यू, इसका मान जो है वो बदलता है, चेंज होता है। जैसे x, y, a, b, etc। किसी प्रश्न में x का वैल्यू निकालेंगे कुछ और आएगा, अगले प्रश्न में कुछ और आएगा। तो सवाल उठता है कि फिर इसका यूज ही क्यों करते हैं? इसका उपयोग किया जाता है चर का फॉर्मूला बनाने के लिए, पैटर्न बनाने के लिए, बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, गणित पर आधारित जो। इस तरह से ये अचर हो गया, ये चर। अब हम लोग समझते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक क्या है? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अचर और चर इन दोनों का संयोजन है, जिसमें उपयोग किया जाता है गणितीय संक्रियाओं का। संक्रिया क्या है भाई? प्लस, माइनस, गुणा, भागा। इनका ये सभी यूज हो जाए, चाहे 1-2 यूज हो। इनका यूज करके जब अचर और चर को संयोजित किया जाता है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। जैसे 3 और x का मल्टीप्लाई कर दिए, 3x + 2, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। चर और अचर का गणितीय संक्रियाओं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सभी या इनमें से कुछ का उपयोग करके जब संयोजन करके बनाया जाता है व्यंजक, तो उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। 3x + 2 केवल 2y भी हो सकता है, 2a + b भी हो सकता है। इस तरह से कितना, यह है बीजीय व्यंजक। अब है बीजीय व्यंजक का टर्म क्या होता है? बीजीय व्यंजक का टर्म क्या है? टर्म मतलब पद। टर्म 1, 2, टर्म का जो विभाजन होता है वो उनके बीच के प्लस या माइनस के साइन से होता है। यहां पर भी साइन है मल्टीप्लाई का, 2 × a, 2a + b, लेकिन मल्टीप्लाई से टर्म का विभाजन नहीं होता है। टर्म का विभाजन केवल प्लस या माइनस से होता है। जैसे 3x + y + z - 2, 1 + 1 + 1 - 1, 2, 3, 4। इसमें 4 टर्म है, इसमें 4 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, इसमें 1 टर्म है। क्यों? क्योंकि टर्म का बंटवारा प्लस या माइनस साइन से होता है। प्लस या माइनस साइन से हम टर्म देखते हैं। जैसे x + y, 2 टर्म। यदि +2x करें ये 3 टर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम टर्म है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 3x + y, 2 ही टर्म है। ये भी ध्यान देना है कि प्लस और माइनस से विभाजन होगा टर्म का,
लेकिन सेम टर्म का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि सेम टर्म क्या होता है, सेम टर्म क्या होता है। इसके बाद बात करेंगे बीजीय व्यंजक का टाइप्स कितने तरह का होता है, ये हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।